देखिए, अब पेपर लीक शब्द का इस्तेमाल किस तरह किया जाए ये तो मैं नहीं कह सकता। तो हमको लगता है कि 11:30 बजे की या 11:40 जो भी हो, उस समय हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा है। उस समय तो ये कन्फर्म नहीं था कि क्वेश्चन यही एग्ज़ाम का है, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम EN कॉलेज पे गए, वहाँ स्टूडेंट्स को दिखाए हैं क्वेश्चन, तो उन लोगों ने कन्फर्म किया कि यही सब क्वेश्चन हूबहू था। एक लोग तो इन्वॉल्व होंगे नहीं, इसमें बड़े बड़े शिक्षा माफिया इन्वॉल्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ आयशा सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता दिलीप कुमार जी। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज BSSC का एग्जाम था और अभी जो पहला चरण है वो खत्म हुआ है, और इससे पहले एग्जाम खत्म होने से पहले ही आपने ये कहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। देखिए, अब पेपर लीक शब्द का इस्तेमाल किस तरह किया जाए ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास जो है परीक्षा शुरू होने के बाद आया है क्वेश्चन, 11:15 या 11 बजे के आसपास उसी समय में आया है, और हमने उसको तुरंत आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया, मीडिया बंधुओं को भेज दिया, CMO को भी भेजा, लेकिन वो सेंड नहीं हुआ। और इस दरमियान हमको भेजने में समय लग गया, चूँकि नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तो हमको लगता है कि 11:30 बजे की या 11:40 जो भी हो, उस समय हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा है। तो हमने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया, हमारे पास आया। उस समय तो ये कन्फर्म नहीं था कि क्वेश्चन यही एग्ज़ाम का है, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम EN कॉलेज पे गए, वहाँ स्टूडेंट्स को दिखाए हैं क्वेश्चन, तो उन लोगों ने कन्फर्म किया कि यही सब क्वेश्चन हूबहू था। उसके बाद फेसबुक पे भी हमने 12 बजे के आसपास डाल दिया था, तो फेसबुक पे भी सब कमेंट कर रहे हैं एग्ज़ाम के बाद कि यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। तो ये बड़े दुख की बात है। ये जांच का विषय बनता है कि आखिर इस तरह से बिहार में कैसे हो रहा है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 8 साल के बाद ये बहाली आई थी सचिवालय सहायक की। और मैंने पहले भी एग्ज़ाम से 1 महीना पहले BSSC ऑफिस जाकर ज्ञापन दिया था, उसमें बताया था कि पेपर लीक हो सकता है, बहुत लोग इसमें गिरोह काम कर रहा है। हम अध्यक्ष महोदय से मिलना चाह रहे थे, कई बार हम प्रयास किए कि अध्यक्ष महोदय मिले हमसे, BSSC के चेयरमैन साहब, लेकिन BSSC के चेयरमैन साहब को हमसे मिलने की ज़रूरत नहीं लगी। हमने पहले आगाह किया था, अरे हम तो हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं सरकार की और भर्ती आयोगों की कि सही से परीक्षा कंडक्ट हो, लेकिन हमसे मिलने में शर्म आ रही है। कहाँ पे किसकी गलती हो रही है? जो मतलब एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले जो क्वेश्चन पेपर निकल जाता है, लीक हो जाता है, इसमें कहाँ किसकी गलती हो रही है? देखिए, गलती किसकी है तो पूरा जब तक जांच नहीं होगा गलती किसकी ही माने जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, कोई एक लोग तो इन्वॉल्व होंगे नहीं। इसमें बड़े बड़े शिक्षा माफिया इन्वॉल्व है, हो सकता है कुछ IAS अधिकारी इन्वॉल्व हो, IPS अधिकारी इन्वॉल्व हो, कर्मचारी इन्वॉल्व हो, नेता इन्वॉल्व हो। तो इसके लिए तो पूरी जाँच जब तक सही से नहीं होगी, तब हमने पहले भी कहा था BPSC पेपर लीक की CBI जांच करा दीजिए एक बार, ताकि वो सारे लोग पकड़े जाएं। BPSC ऑफिस के अंदर जांच पहुंचा तो जांच ही नहीं अब कुछ आगे बढ़ा है। तो इस तरह से कैसे होगा? जब तक सरकार एक बार कड़ा फैसला नहीं लेगी, तब तक सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा शिक्षा माफिया, तब तक इस तरह की घटना होती रहेगी। मैंने जब आगाह कर दिया, बता दिया, हमने कई लोगों का मोबाइल नंबर तक दे दिया था, उसके बाद भी अगर इस तरह से, अब मैं नहीं जानता कि जिन लोगों का नंबर दिया मैंने वो लोग सही में संलिप्त है या नहीं। मेरे पास जो जानकारी आई वो हमने भेज दिया, BSSC को भी बताया, आर्थिक अपराध इकाई को भी बताया। तो हम तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन BSSC ने क्या किया? हमसे ही मिलना नहीं चाह रहे उनके चेयरमैन। अब बताइए क्या किया जाए भाई? इतना बड़ा एग्ज़ाम है, हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम सही तरीके से हो, कौन कौन लोग हो सकते हैं जो पेपर लीक करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, ये सारे चीज़ की जानकारी हम देना चाह रहे हैं, फिर भी आप नहीं मिलना चाह रहे थे। तो ये बड़े दुख की बात है। BPSC से बिहार लोक सेवा संवैधानिक संस्था है, उसके जो चेयरमैन साहब है वो मिल लेते हैं, वो मिलते हैं, लेकिन BPSSC के चेयरमैन नहीं मिलेंगे। तो ये तो बड़े दुख की बात है ना। आपको जब हम लोग हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि भाई सही से एग्ज़ाम कंडक्ट हो, पारदर्शिता लाइए, और ये क्या तरीका हुआ? आपने जूता पहन के आने से मना किया, चप्पल पहन के 300, 400 किलोमीटर इतना दूर में लोग गए हैं, रात इतनी ठंड में, रात में लोग सड़क पे रात बिताए हैं, और सेंटर आप पूर्वी का पश्चिमी है और उत्तरी बिहार का दक्षिणी बिहार देते हैं। कटिहार का सेंटर आरा सासाराम, और उधर का सेंटर सासाराम का सेंटर इधर कटिहार अररिया। तो इतना दूर सेंटर, हम लोग मांग करते थे कि हर अभ्यर्थी का सेंटर गिरिडीह जिला के अगल बगल दीजिए सेंटर, लेकिन नहीं, मनमानी करेंगे। और इतनी दूर दूर सेंटर देने के बाद भी आप इस तरह से एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, आपका बाहर क्वेश्चन आ जाता है, और आप क्वेश्चन अभ्यर्थी को नहीं देते हैं लाने के लिए, लेकिन आपका क्वेश्चन एग्जाम के बीच में बाहर आ गया है। अब उसके पास हो सकता है बहुत लोग के पास एग्जाम से पहले भी गया हो। ये तो जांच का विषय बनता है ना कि कब क्वेश्चन लीक कहाँ से हुआ, कहाँ से लीक हुआ, कब हुआ, नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। हमारे पास 11:15 या 11 जो भी हो उस समय आया, मैंने 11 बजे के बाद हमारे पास आया है। तो यही तो बात है कि लगातार जो परीक्षाओं में धांधली की जा रही है, इससे पहले, अभी तो BSSC की बात है, लेकिन इससे पहले भी BPSC की परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हुई थी। तो मतलब इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, अभी हम पिछले 4-5 साल से बिहार में स्टूडेंट्स हित में आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो जहाँ भी कुछ गड़बड़ी अगर होती है तो स्टूडेंट्स या कोई भी बुद्धिजीवी, प्रशासन के लोग भी हमें सूचना दे देते हैं, बता देते हैं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बीपीएससी में भी यही हुआ, हमारे पास क्वेश्चन किसी ने भेजा, हमने मुख्यमंत्री जी को भेज दिया। आज भी हमें किसी ने भेजा तो हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया, मुख्यमंत्री जी को भेजे, लेकिन नहीं सेंड नहीं हो पाया। अब क्या वजह है, टेक्निकल कुछ इशू होगा, नहीं गया। तो हमने तो अपना फर्ज अदा किया, लेकिन जब तक सारे शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक फिर इस तरह की घटना नहीं रुकेगी। हमने पहले भी कहा था कि जब तक आप बड़े बड़े गिरोह को नहीं पकड़िएगा तो फिर अगले एग्जाम में सब इस तरह कर देंगे। और ये तो सचिवालय सहायक की लोग बोल रहे थे, स्टूडेंट्स बोल रहे थे, सोशल साइट्स पे कमेंट देख रहे थे हम कि बोल रहे थे कि बोली लगाई जा रही है, स्टूडेंट्स ही बता रहे थे, सोशल साइट्स पे कमेंट कर रहे थे। लेकिन हम लोग तो चाहते थे कि एग्ज़ाम अच्छा से हो जाए। खैर, सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, फिर कल भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे हम यही अपील करेंगे कि आप लोग सकारात्मक सोच के साथ एग्ज़ाम दीजिए। हतोत्साहित नहीं होइए। फर्स्ट शिफ्ट में इस तरह की घटना हुई है, हम उम्मीद करते हैं सेकेंड शिफ्ट और कल वाले में ना हो। और आप लोग सकारात्मक सोच के साथ एग्ज़ाम दीजिए। और फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ है इस पर सरकार को निश्चित रूप से एक्शन लेना चाहिए, बीएसएससी को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे में आप जो बीपीएससी की परीक्षा हो या फिर बीएसएससी की परीक्षा हो, आप हमेशा पर्दाफाश करते हैं क्वेश्चन पेपर को लेकर, तो इसमें आपको कितना डर लगता है? कुछ डर? देखिए, डर लगता तो हम ये सब काम करते ही नहीं हैं। हम निडर होकर काम करते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम गलत नहीं कर रहे तो हम क्यों डरेंगे? हम तो सही काम कर रहे हैं ना, सच के रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो हमें कोई डर नहीं है। आगे जो होगा क्या होगा वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सच्चाई के रास्ते पे हम चलते रहेंगे। छात्रों से क्या कहना है आपका? छात्रों से हम यही अपील करेंगे कि आप सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए। सेकेंड शिफ्ट में जिनका कल है, आप सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए। और जहाँ भी कुछ गड़बड़ी की बात हो तो हमें ज़रूर बताइए या पुलिस को बताइए, किसी भी जिस पे आपको फेथ हो, विश्वास हो, आप ज़रूर बताइए। लेकिन आप सकारात्मक सोच के साथ एग्ज़ाम दीजिए। और बीएसएससी से और सरकार से भी अपील करेंगे कि आप सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए शिक्षा माफियाओं पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि दिलीप जी का कहना है कि शिक्षक माफियों पे कार्रवाई करनी चाहिए, जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये काम नहीं रुकेगा, ये धांधली नहीं रुकेगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए बेधड़क बात के साथ। धन्यवाद।